आराये अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान् यो योऽग्रस्मजो रामेणो भविष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। महमदेहि पितृश्च प्रत्याहि विवक्षसे ओमयं वित्तादस्य वाचं प्रत्येकोमताः वयं सप्तभ्यः ब्रह्मदेहि प्राणं श्रवणं मत्रति विवक्षसे ॐ प्रच्छः मनीषाः स्मरयन्ति विभूताः प्रदस्त्राः विद्युताः पूषा विष्णुमाहिना स्वाहा। ॐ यस्य हेतुमहितं भक्तं जनाः वित्तं प्रसन्नचेतः सुष्ठितानां स्वाहा। ॐ सवेदाः सुष्ठितनामिन्दा पूषा कृष्णाः अभिसुराः प्रसूयते स्वाहा। ॐ सीमहि त्वमस्माकं देवपूषणाः मतीनां साधनं विप्राणां च पदं स्वाहा। ॐ प्रत्यधियज्ञाः मदश्च बहुरदानां ऋषियोः मनुर्हितोः विप्रश्च यावत्सखा स्वाहा। ॐ आदिशमाणयाः पतिष्ठयाश्च सुश्चिजः वासो मणिमहापामृजत स्वाहा। ॐ राजाः पतिर्नाः पुष्टिनां सखाः ब्रह्महुरितो दूतो विवृतान्मदाभ्यः स्वाहा। ॐ आकरस्य पुरुषन्नादं ददत्योः विस्पाचकाः तनुजानपचकाः स्वाहा। ॐ अस्माकं रुजाः रतं पूषा विष्णुमाहिनाः भवद्दर्जनव्रतं निहितमत्मनं स्वाहा। ॐ अस्तु मित्रिताः स्वविवो यत सुमते यजमानाय शिक्षमाः अनासीर्ताः महस्मि प्रहन्ताः सत्यव्रतं प्रजानतामारुपम् ॐ यदिदहं युधये सेम्या देवतुं वासुजानाः अमाते सुप्रवसमं रान्तेषु च पन्थदासिञ्चमं स्वाहा। ॐ नाहं तवेदा सुमय्यवन्तमहिन्द्रमृतवर्णामुपाते सोऽपन्नमन्तो न भक्तमनमराशुभों स्वाहा। पोषो न पुष्पर पुत्रो यज्ञान पित्रो दीयते न जायन प्रतिनो हन्ति न पुत्रोणः समस्तभूं सन्नयिर्भद्रो न मातो न परिष्कृतो स्वाहा। तत्सिदस्ताः नमभिन जारो देदयन गावो यो यज्ञस्सन्नवनमन्तो न देयनवाह मातयिर्ममन्त्रो न युद्धस्य न पूर्वाभिर्माणस्य न शब्दधातुरिन्मनो स्वाहा। प्रभुवचानग्रेहि देव युष्मान् प्रणीको न रुद्रे प्रियाते दुर्वर्णीः जारापयस्मन्नमावळप्रते सुदानवेन प्रैवाहुमिभ्यन सिजतानमतों स्वाहा। ॐ दीयमानमहभगवन्नमो तच्चक्षुर्देवहितं पुरुषा चुक्तिमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनां श्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् स्वाहा। ॐ भद्रं कृणीमि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षप्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैर्भुवां षष्ठनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायो ॐ एहस्मान्मातिष्ठा समा भवतु ते तनु कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे सदा शतं स्वाहा। ॐ त्रियायुषं जमदग्निकश्यपस्य त्रियायुषं यददेवेषु त्रियायुषं तन्नो अस्तु त्रियायुषं निकृष्ट कर्म है तो वो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, वो अपने मन की अपनी संगति की मान रहा है। इस कारण से उसके जीवन का पतन हो जाता है। और जो व्यक्ति विवेक का उपयोग नहीं लेता, जो समझने का प्रयास नहीं करता, उसका जीवन दुखदायी हो जाता है। और विद्वानों ने कहा अद्य सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। बोले अज्ञानी को सहजता से पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और ज्ञानी को
उससे भी सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन जिसको ज्ञान का भ्रम हो गया है, जो ज्ञानी नहीं है लेकिन फिर अपने मन में भ्रम के कारण अपने को ज्ञानी मान बैठा है, उसके लिए विद्वानों ने कहा कि ब्रह्मा भी आ जाए तो भी उसको समझा नहीं सकता। जैसे दुर्योधन को समझाने के लिए सभी ने प्रयास किया, योगेश्वर कृष्ण भी उसके सामने गए लेकिन वो नहीं समझा। तो जो भ्रमित ज्ञानी है वो व्यक्ति कभी समझने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए वेद सबको आदेश देता है कि उत्तम कर्म करो। जो वेद की आज्ञा का पालन करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो उत्तम कर्म करते हैं और उन्हीं का जीवन सुखदायी होता है, उन्हीं का जीवन कल्याण का कारक होता है। अपने जीवन को हमेशा हम उत्तम बनाएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, वेद की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित रखें। और जब तक हम ईश्वर की आज्ञा, वेद की आज्ञा को मान करके जिएंगे, तब तक किसी प्रकार का कोई भी दुख हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। ओम। अब वेद पाठ। मंत्रों के ऋषि हैं इंद्र, वैकुंठ, देवता हैं मंत्रों के इंद्र। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं अब मंत्रों में आएंगी। यहाँ पर इंद्र शब्द है ऐश्वर्य के लिए, अर्थात हम सब ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, दरिद्र बनकर के ना रहें। अच्छे अच्छे प्रार्थनाएं ईश्वर से हैं इन मंत्रों के अंदर। ओम विश्वामिदेव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा स्वाहा। निर्देश है सखाय माने मित्र, और शिशुम्न यज्ञ, जैसे ही हम यज्ञ में आए तो कहा सखाय, अपने मित्रों को भी साथ में लेकर के आए। आगे शिशुम्न यज्ञ, वेद भगवान तो यहां तक कह रहे हैं कि जो गोद में रहने वाला शिशु है, बच्चा है, जो अभी कुछ नहीं जानता, वो भी गोद में लेकर के हम बैठे। जैसे ही वेद मंत्र यहां से बोले जा रहे हैं, उसके चित्त मंडल पर संस्कार जा रहे हैं। अभी वो नहीं जानता ये यज्ञ क्या है, लेकिन शब्दों के जो मान लीजिए तरंगे हैं, वो पूर्ण रूप से बच्चे के चित्त मंडल पर जाकर के अंकित हो जाती हैं। जैसे ही बड़ा होता है बच्चा और वेद के मंत्र उसके कानों में जब पढ़ता है तो सोचता है, अरे ये शब्द, ये वेद तो मैंने सुना है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है अपने मित्रों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी हम साथ में लेकर के आए। निश्चित रूप से जैसा हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वैसे ही संस्कार आते हैं। तो वेद भगवान का ये निर्देश है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेकर के आए। अब वेद पाठ। ओम विश्वामिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम प्रतायो न पत्रणं नवीह सरेवन कृतोपतर तस्याः अदाच्यवान उतीर्णमेवर्तान प्रातो सोनिरितान जीतो स्वाहा। ओम समानुराये च मन्मपुन्नामत्राक्रामेण सोऽप्रदस्रवंसे तानु विश्वान चरितमतो प्रातो सोः नीर्तेन जीतो स्वाहा। ओम विश्वाहर्येण पुष्पेन भर्गेण द्योर्णार्भोमिग्रयो नर्जानं तानु विश्वान चरिता चिकेत प्रारन्दसो नीर्तेन जिहातो स्वाहा। ओम सोनः सोमो मृत्वये प्राहन्तस्वेन नो सूर्यमुच्चरन्तः योर्वेतो नजरिता सोनोऽस्तु प्राहन्तः सोः निवेते जिहितातो स्वाहा। सुमिते मनोहस्मा सुधार्या जीववस्ते सोनः प्राहतृणावमयो
प्ररारन्देन सूर्यस्व सन्दृशीकृतेन त्वं न तन्वं न वृधस्वो स्वाहा शोणिते पुनरस्मासु न चक्षु पुनः प्रणमिमानुदेहि बभूवाः योगपस्वैम सूर्यमच्चरन्तन मनोमतेन मृडयन स्वस्तो स्वाहा ॐ पुनर्नो वस्मो न पृथिव्या ददातु पुनर्यो वृदेवे पुनरन्तरिक्षात् पुनर्नो सोमन्नस्तन्मं न ददातु पुनर्नो न पथ्यानया स्वस्तो स्वाहा ॐ सन्नरोदसी सुवन्दने वैयवीरतस्य मात्राः व्रतामपयद्रुपोद्योः पृथ्वीक्ष्माः रापोऽसो न केते चलन्तमो स्वाहा दिविश्वचरन्ति भेषजाः क्ष्माणां चरैष्णुवेककं न भरतामपान यद्रुपोद्योः प्रदभ्योः क्षमाः प्रमोषो ते केचनमामतो स्वाहा यद्भद्रं तन्नयासो स्वाहा ॐ कथाः देवानां कथनस्य यामयजनन्तु न संग्रामहे कौमड्याति कर्मो मस्कर्णोतिताभ्यवति स्वाहा ॐ कृतयन्ति कृत्वोः रसुरीतयोपेनन्ति वेनः पतन्ति साः न विदताः विदते अनेभ्यो दिवेषु काम असंयतः स्वाहा ॐ द्राः संसः पोषणमग्यो मग्निः देवे मच्चमेः ग्रहः सूर्यमाशचन्द्रमाशः एवं दिवेततः वातमसक्तमस्मिनः स्वाहा ॐ कथाः कविस्तुः वीरवर्णतुन्यः ग्राः कष्टत्रवान्ते सुवृत्तवेः अजायिकातः सूर्यरिक्तवेः गणवन्दनः हरिमणि स्वाहा ॐ दक्षस्य वरतेः जन्मनिवृत्तिः राजनितवर्णवास्यैः अतनुपन्थः पुरुतो निमाः सप्तहोताः विषुरूपेर्जन्मसो स्वाहा ॐ तेनोः बन्धुः चतुः भव्यं विस्पृशन्तो पादिनं चन्द्रवाः शतमहावीरसातविवाह त्वं नमो दत्तं सन्तेषु जप्यते स्वाहा ॐ वायुरतयुजः प्रन्तिमिष्टमिवसकाय भूषणं तेः देशतोऽस्मि मयि कृतन्तेः स्थितिश्चेतसा स्वाहा ॐ त्रिसप्ताह सस्मरद्यो महिरपोः बृहस्पतिर्भवतां अग्निमूतये त्रिशान्नमस्तनिश्चये सदस्तं वृद्धः रुद्रसमुद्रे भवामहे स्वाहा ॐ सरस्वती सरयुः सिन्धुभूमि वीरमहो वीरसहायन्तु दक्षिणीः देवी रापमात्रा शुद्धयुक्तः वितरक्षपः मधुमन्वाचता स्वाहा ॐ माता दद्दिवाः शृणोतु नस्पाः देवविजमे पातवचः विभुक्साः वादोदरिपुत्रपगाणुमः सस्माश्च पातु न स्वाहा ॐ रण्वासं दृष्टो वितो महेक्षो भक्तरुद्रणमातृपष्टदेः गोविश्यामशक्तो जनिस्वाः सददेव लीलयश्चीमहि स्वाहा ॐ यामि निमृताः इन्द्रदेवः तरुणमित्रयुइमाः तां पिबेताः पैस्येवधेनो कवितनोदिताय वहत स्वाहा ॐ कविदङ्गहृदयत्तचरश्च हर्षत्येन वृत्तो बोधयाः नामयत्तपदमाः सन्तमहि तत्र यामित्रो ददातु स्वाहा भवन्ते हि द्यावतश्री मातरमही देवी देवद्रमः यज्ञपिताः उभयविवतः अभयं वीरममेः पूरितां शिवित्विश्च सिञ्चिता स्वाहा ॐ विसहोत्तः जिष्परवन्तपाने बृहस्पतिनमितपनीयसेः ग्रावयत्रेः मधुसूच्यतेः वृद्धऋषि हन्तमते भिर्मनीषण स्वाहा ॐ एवः कविरस्तु वीरवं मृतत्यः धर्मस्तोत्रमश्च चक्रान् उद्दिवत्रः मदिभिश्चः विप्रोऽपि विद्यन्तदिव्यनिजन्म स्वाहा ॐ विवक्लतेः सुन्दिविवदातु विस्पादित्यः नित्यमनीषेः ईशनासुन्दरो मित्यश्मः ज्योतिर्व्यनुग्रहेण स्वाहा ॐ अग्निद्यो ब्रह्मवित्तो इमाः वै पूषा सरस्वतीसुरसाः आदित्यः गतमृतः स्तवित्तसोमरुद्रः आदित्यब्रह्मणस्पति स्वाहा ॐ इन्द्रानिरुद्धत्य सरस्वतेः मितो जिह्मतम्ब सुमगसः अन्तरिक्षं सद्यः विप्रोजिसोमादित्यमसुज्ञानमयीरं स्वाहा ॐ तेषां हि मन्यं महतं निर्वाणं विश्वमहायतच्चान्तावधं तेः अपस्तमर्वां चित्रादस्तेः दूरस्थं मह्यसुमित्रया स्वाहा ॐ शृणमन्तरिक्षाणि रोचनाः द्यावभूमि पृथिवी इष्टिपूरिसाः रक्षादिवाः महयन्तसुरात्रयोः देवास्पन्ते मनुषाय सूरय स्वाहा ॐ वित्ताय शिक्षः वरुणाय दासश्रेयासन्दाज्यमन्नाप्रयुक्ताः यो धर्मधर्मणाः रुचिते वृद्धरूपेः रोदसी ज्ञानसी ततौ स्वाहा ॐ यागोर्वतानि प्रीति निष्ठिताः प्रियोध्वानप्रतिन्न भारताः सर्वगुणप्रणस्य दास्य देवेभ्यो दासभ्य विवासदत्ते स्वाहा ॐ जिव्यर्थप्रदाः तस्य योनिभिः सन्तास्ते अद्याहं स्मः चित्तरुषः यज्ञं कृत्वा तन्मे निमारुजो स्वाहा ॐ
ओम परिचिताः पितरः पूर्वजापतिस्य योनः रक्षते सोमनसाः ध्यानाबलिगुणश्च सर्वतः कृतपयोः महेशाय पिबता स्वाहा ओम प्रज्ञानवतारस्वः प्रणसम्बं जागृणोतो यवाः देवामलिक्यं नमामहे पादिवासो दिव्यासवस्वमे स्वाहा ओम तुष्टरवायुर्भो यौतेर्योतरस्वस्ते रसदेत्खादं समेतनित्यं समदंस्तावोयिमहे स्वाहा ओम ब्रह्मगामस्तुजन्यन्त ओस्त्रिमस्ते पृथ्वी पर्वतं मदाः सूर्यदेवी रोहयन्त सुदानवाः देवता विश्वजन्तो दीक्ष्मी स्वाहा ओम उज्जोमनसति पतो नरस्पिनः कृष्णं दत्ताजिमन्तमाः कामदक्षमिमादहोत्रिवं विष्णुनां विष्कावाय सुजथा स्वाहा ओम आमीरवैः तन्नुकेतवाचो दिवत्तसिन्दुरापसमुद्रियाः विश्वे देवासनमत्रं चामि सर्वदेश देवी प्रन्धया स्वाहा ओम विश्वे देवाः स देवी प्रन्धया हमलोजत्तं तत्कज्जः रातिसाचो अर्थों को सही ठहराते हुए न्याय संगत ठहराते हुए उसकी हिंदी अपने आप थी और दो प्रकार का मैंने दिया आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ऐसे तीन प्रकार का होता है लगभग 200 पेज में होगा 49 नंबर सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पूज्य स्वामी आयुर्वेदी महाराज, आदरणीय स्वामी आदिदेव जी, स्वामी सूर्यदेव जी और स्वामी वेद प्रकाश जी, अन्य विद्वजन और सन्यासी जन, मातृशक्ति आर्य पुरुष, यहाँ यज्ञ वातावरण है। जैसा आप यज्ञ यहाँ कर रहे हैं वैसा यज्ञ समूची सृष्टि में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यज्ञ पर ही बोलूं या वैदिक विज्ञान पर बोलूं। मुझे यज्ञ पर सुनते रहते हैं, वैदिक विज्ञान पर ही बताऊं। हाँ, हम सब कहते हैं वेद ईश्वर की वाणी है। अगर हमसे कोई पूछेगा आप क्यों मानते हैं वेद ईश्वर की वाणी, क्या उत्तर है? तो हम कहेंगे ऋषि दयानंद ने कहा था वेद ईश्वर की वाणी है, वेद सब सत्य विज्ञान का पुस्तक है, इसलिए मानते हैं। कोई रामपाल दास आके कहे वो तो ऋषि दयानंद को रोज गाली देता है, तो उसको कैसे समझाओगे? खैर वो तो समझने वालों में नहीं है, पर जो ऋषि दयानंद को नहीं मानता है उसको क्या कहेंगे? पौराणिक है मान लीजिए, उनको हम कहेंगे भगवान मनु ने कहा सर्व ज्ञानमयो हि सः सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति वेदो किलो धर्ममूलम, और कहेंगे कि सर्व विद्या समानानाम प्रमाणम परमं श्रुति। ये आधा श्लोक बोला, इतना ही काम का है। पहले जाने अर्थ कामेश सकतानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म विद्या समानानाम प्रमाणम परमं श्रुति। इसलिए हम मानते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, सब ज्ञान विज्ञान है। परंतु इस पर गंभीरता से विचार करें तो मनु जी को मानने वाले कितने हैं? सारे हिंदू समाज भी नहीं मानता, आर्य समाज तो मानता मनु जी, आर्य समाज ये भी मानता है कि मनुष्य में आदि मिलावट है। लेकिन आर्य समाज कहते संपूर्ण हिंदू समाज मनु जी को मानता, पर ये नहीं मानता कि मिलावट है, मौन हो जाता है। इसलिए आप टीवी चैनलों पर देखेंगे कोई भी हिंदूवादी राष्ट्रवादी से जब अगला व्यक्ति मनु जी का नाम लेता चुप हो जाते हैं। इसका मनु जी को उन्हीं के लिए भी प्रमाणिक नहीं है, और प्रमाणिक होंगी तो हिंदुओं की आबादी विश्व में 100 करोड़ होगी, इससे ज्यादा होगी नहीं। और विश्व में 800 करोड़ लोग हैं, उनको कैसे समझाएंगे कि वेद ईश्वर की वाणी? महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो परंपरा है वो उनके लिए है जो आज उनको मानते हैं, जानते हैं,
जाने नहीं लोग मानते हैं और उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन संपूर्ण इस्लामी जगत, ईसाई जगत, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, वामपंथी, इनको कैसे मना? वेद कोई हमारा तो है नहीं, वो तो सब ईश्वर की वाणी है, तो सबका है। या तो हम माने वेद हिंदुओं का है, जैसे कुरान मोमिनों का है, बाइबल ईसाइयों का है, ऐसा माने तब तो ठीक है कि अपने अपने घर में बात कर लें, हिंदू हिंदू या आर्य समाजी। लेकिन वेद तो स्वयं कहता किरणवंतो तो विश्वमार्य, वेद तो स्वयं कहता हम भूमि में अददा मारे आया। तब वेद सबका है। मत मतांतर तो पिछले 3-4 हजार वर्ष से शुरू हुए हैं, उससे पहले कोई मत था ही नहीं। चाहे असुर थे, चाहे देव थे, राक्षस थे, किन्नर थे, गंधर्व थे, हम उनको मनुष्य कहलाते थे। ऐसा मनुष्य के विभाग बुरे थे अच्छे थे, सब वेद को ही मानते थे। कोई गलत मानता था, कोई सही मानता था। रावण भी वेद का विद्वान था, गलत दिशा में चला गया, वो अलग बात है, पर वेद कहते दूसरा कोई विचारधारा थी नहीं इस धरती पर। तो वेद सब ओम येन द्योर्गा पृथ्वी चन्द्रमा येन स्वसवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशाविदेम। ओम प्रजापते त्वदेतानिन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते योमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरग्रम्। ॐ सर्वो बन्धुर्जनिता सविधाता तामानि वेदमुखेन समेधय अब जल सिंचन करेंगे। माता जी जल का पात्र उठाइए और दक्षिण से उत्तर की तरफ जल छोड़ेंगे। ओम आदित्य अर्मण्याय स्वाहा। आगे पात्र को बढ़ाइए, गुड़िया पकड़ लो, आगे दो। अभी नहीं माता जी, आगे दो, आगे बढ़ाओ। ओम अनुमते अर्मण्याय स्वाहा। ओम सरस्वती अर्मण्याय स्वाहा। ओम देव सविता प्रसोभयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाकेतपुकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। अब 4
गुड़िया अपने भाई की अंजलि में डाल दे तू और कर भाई पूरा। हाँ उधर से करना है। इधर से नहीं नहीं सही किया, उधर से ही होगा। अब घृत की आहुतियां पहली अपनी बाईं तरफ फिर दाईं तरफ और 2 आहुतियां बीच में। उसके बाद में जो भी घी चढ़ाने वाले हैं इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि आपकी आहुतियां हैं वो हमसे कहते हैं कि स्वामी जी हम सभी के साथ भला करते हैं, लेकिन पता नहीं लोग फिर भी हमारी बुराई ही करते हैं। अरे मैंने कहा यज्ञ से पूछो ना, यज्ञ बताएगा। अरे तुम्हारी घी की आहुति जो लगनी चाहिए सविता के ऊपर वह तो लगाई नहीं और तुमने आहुति छोड़ दी बीच में और वो सावित्री ने पी ली, उसने अग्नि की वृद्धि नहीं की और वृद्धि नहीं की तो उसका जो कार्य था जिस समय पर जितना करना चाहिए था उतना नहीं हुआ तो उसका फल उतना कम हो गया। तो ऐसे ही जिस जरूरतमंद को हम कोई चीज देते हैं, अगर कोई भूखा हो उसे भोजन खिला दें, किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दे दें, जरूरतमंद को कोई चीज मिलती है तो उसके दिल में जैसे समिधा पर घी की आहुति पड़ती है तो वो एकदम प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे भूखे को रोटी मिलते ही उसके दिल में एक अपार खुशी हो जाती है और वो एक तरह से अपने दिल से दुआएं देने लग जाता है। और जब हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े पहले ही रखे हुए हैं, किसी ने 1 जोड़ी और दे दिए, हमारे दिल में खुशी नहीं होगी क्योंकि हमारे पास पर्याप्त है। खुशी कब होती है कि जब कपड़ा नहीं होता। जब हम पढ़ते थे ना, मैं ब्रह्मा विद्यालय हिसार में पढ़ता था तो कई बार कार्यक्रम होते थे तो लोग सफेद शॉल से उनका सत्कार करते थे, जो चीफ गेस्ट होते थे उनका। तो मेरा मन क्या कहता था कि इनको ये तो उड़ेंगे नहीं और मेरे को जरूरत है ये मुझे ही दे जाए तो उड़ता लूंगा। मेरे पे शॉल नहीं था लेकिन मेरे को उस समय कोई देता नहीं था। अब उड़े नहीं जाते, अब शॉल इतने मिल जाते हैं, लेकिन जब मिल जाता तो कितनी खुशी होती, लेकिन तब किसी ने नहीं दिया। मैं कहा जरूरत के समय पर मिलता है तो उसकी अपार खुशी होती है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही तुम अपनी घी की आहुति संधा पर लगाओगे ना तो वो अग्नि की वृद्धि करेगी। ये सजगता सीखो, यज्ञ कोई खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आज पूज्य आचार्य जी अग्नि व्रत नैष्ठिक जी बता रहे थे ना कि ये वेद में तो विज्ञान ही विज्ञान भरा पड़ा है, तो इस विज्ञान को समझेंगे तो हमारा जीवन उन्नत होगा। चलिए बड़ी श्रद्धा के साथ आप आहुतियां लगाएंगे। पहले घी की 4 आहुतियां। ओम अग्नये स्वाहा इदमये रत्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय रत्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये रत्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय रत्नमः। अब सामग्री से सायंकालीन आहुतियां। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति वच स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजो देवेन सवित्रा सजो रात्रेन्द्रवत्या दुषाणो आयुर्वेदो स्वाहा। ओम भूरगे प्राणाय स्वाहा। नमये प्राणाय नमः। ओम भूर्भुवः प्राणाय स्वाहा। नमये प्राणाय नमः। ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा। विद्रवत्याय व्यानाय नमः। ओम
ब्रह्म च उत्तमम वेद वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सब आर्यों का परम धर्म है। तथा वेद पाठ ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 69। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परशुभ यद्भद्रं तन्नया शुभ स्वाहा। ओम भद्राग्नि नवरदस्व नमस्व सन्दृशो वामि प्रणीति सुवर्णोपेतयः यदिन्न सुमित्राणि सुभग्ने इन्दते कृतेनाहुताना जरतेत्य विद्युतों स्वाहा। ओम कृते मग्ने नवर्धयस्व वस्य वृदनं कृतमन्ना कृतमन्न भवस्मेदनाः घृतेनाहुतान उर्विया वीः प्रवृतेन सूर्यावा रोचते सर्पिणा वस्नुरासुतों स्वाहा। ओम यत्ते मनुर्यदनीकं न सुमित्रं समिदे अग्ने तदेनं नवीयं सहरे वच्चोषाजाः गिरिष्टुजुष्मस्वाजं दर्शि स एहान श्रवोधों स्वाहा। ओम यन्तान पूर्वमिर्णितो न हृदयस्व समिधे अग्न साहायतं जुजस्वाः सरस्तिपाना ऊतान भवतमुपदात्रं रक्षस्व यदीदं ते अस्तों स्वाहा। ओम भवाद्युं निवद्राण्यस्व भूता गोपमन्त्वा तारितविनमातृजनानां शोयीवान धृष्णुश्च वना सुमित्रं प्राणुनवोचं व्याध्यस्व नवश्वनामो स्वाहा। ओम सम्राज्य नम्रता सुनिदासा भृतय्य नर्मनिकेत सूर्यव कृष्णोच्च वनो जनानां त्वामग्रेः प्रतनयाः योरोविस्यों स्वाहा। ओम दीर्घं तद्बृहदोक्षाय यमग्रीं सहस्रस्तरेण सतिनीतरिभवा द्युम्नान द्युमुत्सो नृभिर्विर्जमानो सुमित्रे शोदितयोः देवयत्सों स्वाहा। ओम त्रिदेवो शुभान जातवेदो षष्ठित देवान् सम्नातो प्रददुकाः तं निर्वेद